बीफ निहारी नाम सुनते ही आपके जहन में आया होगा ना कि ये बहुत ही एक टफ सी रेसिपी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं आज आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो भी बिल्कुल झटपट और आसान तरीके से तैयार हो जाएगी। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। इसके लिए सबसे पहले हम आधा कप के करीब घी लेंगे। घी के मेल्ट होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन वगैरह है वो खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को हमने अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेनी है। 1 से 2 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है और फिर हम इसमें बीफ का गोश्त शामिल करेंगे। बीफ का जो गोश्त है वो हमने इसके थोड़े बड़े पीसेस रखे हैं क्योंकि निहारी में जो है वो बोटी थोड़े बड़े साइज की होती है, इसलिए हमने इसके जो पीसेस है वो थोड़े बड़े साइज के रखे हैं। अब हमने जो है वो बीफ की अच्छी तरह बुनाई करनी है अदरक लहसुन के साथ, ताकि जो बीफ में कच्चापन और खून वगैरह है इसका वो अच्छे से खत्म हो जाए और इसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाए। को भी जो है वो देखिए अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच निहारी मसाला शामिल करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का निहारी मसाला ले सकते हैं, वो इसमें डालेंगे और फिर हमने जो है वो इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है ताकि जो मसाले का भी हल्का सा कच्चापन होता है ना वो भी खत्म हो जाए। 3 से 4 मिनट जो है वो हमें इस प्रोसेस में लगेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। और तीखेपन के लिए हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च की मजीद शामिल करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें अब हल्दी का डालेंगे। ये मसाले जो है वो आपकी मर्जी है, अगर आप डालना चाहे इसमें तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको रहने भी दे दो, कोई मसला नहीं। अब हम इसमें जो है वो 1 जग भरकर पानी का शामिल करेंगे ताकि जो बीफ है हमारा वो अच्छी तरह गला होना चाहिए। अब जो है वो हम इसे पहले बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। 4 से 5 मिनट बाद देखिए बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन हम 1 घंटे के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब 1 घंटा हो चुका है तकरीबन इसको पकते हुए और इसका काफी हद तक जो है वो पानी खुश्क हो चुका है। अब हम बीफ को चेक करेंगे कि ये कितने % गल चुका है। अब देखिए बीफ जो है वो अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। हम इसको अब मजीद कुक नहीं करेंगे, सीधा हम इसमें अब आटा शामिल करेंगे। आटा डालने से पहले जो है वो हम आटे को हल्का सा भूनेंगे। 1 कप के करीब हमने इसमें आटा लिया है, इसे पैन में डालकर हमने अच्छी तरह भून लेना है। बिल्कुल जो है वो इसका हल्का सा हम कलर चेंज करेंगे, ज्यादा कलर वगैरह हमने इसका चेंज नहीं करना। अब आटे को हम एक बड़े बाउल में शामिल करेंगे ताकि जो है वो हम इसमें पानी डाल सकें। तमाम आटा जो है वो हम अच्छे से बाउल में शामिल करेंगे और फिर हम साथ साथ जो है वो इसमें पानी डालते जाएंगे और फिर विक्स भी चलाते जाएंगे ताकि आटे में कोई गुठली वगैरह ना बने। बिल्कुल जो है वो हमने एक पतला सा आटे का बैटर बनाना है, कोई गाढ़ा वगैरह हमने इसको नहीं करना। बिल्कुल जो है वो आटा इस फॉर्म में होना चाहिए हमारा। अब हम तमाम आटा जो है वो पानी में शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद फौरन हम चमचा चलाएंगे ताकि आटा हमारा नीचे ना लग जाए। हमने इसको अब तेज आंच पर पकाना है ताकि हल्का सा अगर कच्चापन भी आटे में है तो वो भी अच्छी तरह पक जाए। अब देखिए हमने इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब आप जरा इसकी थिकनेस चेक करें। बिल्कुल जो है वो हमने निहारी स्टाइल इसकी थिकनेस रखी है, ना ज्यादा पतला है ना ही ज्यादा ये गाढ़ी है। बिल्कुल एक परफेक्ट हमने इसको निहारी की तरह रखा है और गोश्त भी बिल्कुल इसका अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। तो फौरन हम इसे सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें, साइड पर हम कटे हुए नींबू रखेंगे और फिर आखिर में हम इस एज विजुअल जो इसकी तरी होती है वो इसमें शामिल करेंगे। और देखिए जरा हमारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब देखिए जरा मैंने कितनी सिंपल सी आपसे रेसिपी शेयर की है, कोई ज्यादा इसमें मसाले वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। इन्हीं घर के मसालों के साथ ही हम एक बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बना सकते हैं। आप इस रेसिपी के साथ एक बार जरूर घर पर निहारी ट्राई कीजिएगा, यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।